Hello everyone, welcome back to BA Study channel and today we are doing psychology as a major unit 2 that is memory and learning। इसके अंदर हम करेंगे आज सिर्फ memory के अंदर 3 parts। इससे पहले we have already covered unit 1 and unit 3 and this is the last unit that we are gonna do, right? ठीक है, तो इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं memory, हम लर्निंग बाद में करेंगे। लर्निंग के अंदर हमारे 3 टाइप की लर्निंग लाइक कंडीशनिंग एडेड होंगी, बट लेकिन जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी के अंदर हम आज सिर्फ करेंगे इनकोडिंग, बिकॉज इनकोडिंग स्टोरेज और इनका सबके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन। ओके, सो मेमोरी इज द रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे अगर आप कुछ चीज़ देख रहे हो, अब मेमोरी क्या है? अगर आपने किसी भी चीज़ को रोड पे चलती हुई बस को देखा, देन आपने कुछ टाइम बाद उसको भूल गए। क्यों? क्योंकि आपको याद नहीं रखी, उसको रिटेंशन नहीं हुई आपकी इन्फॉर्मेशन को, राइट? बट लेकिन अगर आपने देखा कि आज रोड पे चलते हुए 4 लोगों की लड़ाई हो रही थी और आपने बिल्कुल मजे में उसको देख के वीडियो बना के अपने 4 दोस्तों को सेंड करी एंड देन उस बारे में बार बार बात कर रहे हो, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल रिमेंबर दैट, और मे बी 2 दिन बाद भी आपको वो चीज़ याद रहेगी। तो दैट इज रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वेदर इट्स रीडिंग बुक्स और वॉचिंग अ मूवी, लिसनिंग टू अ सॉन्ग। अब आप एक गाने को सुनो लेकिन आपको वो गाना एकदम से याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो आपने पहली बार सुना, यू आर न्यू टू द वर्ड्स, राइट? बट लेकिन व्हेन यू लिसन टू दैट सॉन्ग अगेन एंड अगेन एंड अगेन, रेपिटेशन होगी उस चीज़ की, इन्फॉर्मेशन बार बार रिटेन करोगे, तो उससे क्या होगा? आपकी जो लर्निंग है, मेमोरी है, उसके अंदर वो इन स्टोर हो जाएगी, राइट? ठीक है, तो जो हमारी मेमोरी है, मेमोरी इज ऑफ 3 टाइप्स, दैट इज इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीवल। सबसे पहले आप क्या करोगे? मेमोरी को इनकोड करोगे। इनकोड करना बेसिकली मीन्स आप देखोगे, आप ग्रास्प करोगे, उसको समझोगे कि कैसे। देन स्टोरेज, आप उसको किधर स्टोर करोगे, इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स हैं। फिर आप रिट्रीवल मीन्स आपको जब मेमोरी का काम है तब आप उसको कैसे यूज़ कर रहे हो, कैसे उसको आप अपने काम में ला रहे हो। मानो मेरा एग्जाम है, मैंने उसमें पढ़ाई करी, बट लेकिन एग्जाम के दिन मुझे कुछ भी याद नहीं, मैंने इनकोड करा, स्टोरेज करा, बट स्टोर वो हुई नहीं, वो मेरी शॉर्ट टर्म में स्टोर हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ? व्हेन आई नीडेड इट आई डिडंट गेट इट, राइट? तो वो क्या था? रिट्रीवल नहीं हो पाया। तो मेमोरी के 3 पार्ट्स, इनकोडिंग, रिट्रीवल एंड हमारा स्टोरेज। ठीक है, तो आज हम इसके अंदर करेंगे सिर्फ इनकोडिंग, क्योंकि इनकोडिंग के अंदर क्या है? 5 चीज़ें हैं। अब इनकोडिंग करते हैं हम इसके अंदर, तो हम क्या करते हैं? अलग अलग टाइप की चीज़ें देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज हमारा रिहर्सल। अब अगर आप किसी चीज़ को याद कर रहे हो तो उसके अंदर आप क्या करोगे? दैट इज कॉन्शियस रेपिटेशन ऑफ द इन्फो दैट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ द टाइम दैट स्टेज इन मेमोरी। दैट मीन्स आप क्या करोगे? कॉन्शियस रेपिटेशन करोगे। मान लो अगर आपको कोई मैथ्स की टेबल्स याद करते थे हम बचपन में, राइट? तो हम क्या करते थे? कॉन्शियस रेपिटेशन करते थे, बार बोलते थे 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये सारा, ठीक है? तो दैट इज कॉन्शियस रेपिटेशन, जिसको आपने क्या कर रहे हो? मेंटली यू आर रिपीटिंग दैट स्टफ। तो दैट इज हमारा रिहर्सल ऑफ द मेमोरी। ठीक है, आपने इनकोड करके उसको रिहर्सल कर लिया ताकि वो आपकी मेमोरी में बहुत टाइम तक स्टे कर सके। नेक्स्ट इज हमारा डीप प्रोसेसिंग। अब डीप प्रोसेसिंग इसके अंदर क्या होता है? अब आपने कुछ चीज़ को समझा, बट लेकिन आपने क्या करा? उसको एक छोटे छोटे वे से उसको एक बहुत डीपर और बिगर मीनिंग दिया। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पढ़ना था ज्योग्राफी, आपने पढ़ना है माउंटेन्स के बारे में, ठीक है? आप माउंटेन्स के बारे में पढ़ रहे हो, माउंटेन्स के बारे में आप रीड कर रहे हो, तो उसके अंदर आप क्या याद कर रहे हो कि माउंटेन्स में बहुत ज़्यादा पहाड़ों पे बादल होते थे, बादल पे वहाँ पे बारिश होती थी एंड देन समथिंग लाइक दैट, कि वहाँ पे स्नो होती है एंड ऑल, ठीक है? तो आपने क्या करा? उस बचपन की छोटी मेमोरी से याद करके रखा। देन फिर आपने यहाँ से वेदर सिस्टम सीख लिया। तो दैट इज टू गिव मीनिंग फ्रॉम शैलो टू डीप। दैट मीन्स कि आपने छोटे छोटे चंक्स में चीज़ों को समझा और फिर उसको डीप मीनिंग दे दी, एक चीज़ को कनेक्ट कर दिया टू अ बिगर मीनिंग, राइट? नेक्स्ट इज एलैबोरेशन। अब आप कैसे अपनी जो आपने रिटेन कर रहे हो, दैट मीन्स आप उसको कितना एलैबोरेट कर पा रहे हो। अब जैसे मान लो अगर आप कुछ सीख रहे हो यहाँ से, तो आप उसको कितना रियल लाइफ में प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर मान लो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ पढ़ा, तो मैं क्या कर रही हूँ? उसको अप्लाई कर रही हूँ कि ये आर्टिकल ये है, ये आर्टिकल 14 है। इससे क्या हो रहा है? मेरी रिविजन हो रही है, प्लस मैं उन चीज़ों को रिटेन कर पा रही हूँ। तो दैट मीन्स कि जितनी ज़्यादा हम चीज़ों को याद करते हैं, उतनी ज़्यादा इलैबोरेशन करेंगे, उतनी अच्छी बेटर मेमोरी। जितना हम चीज़ों को याद करके उसके बारे में बार बार उस चीज़ के अराउंड विल मूव, तो आप उसी बारे में बार करोगे, तो आप क्या हो जाओगे? परफेक्ट हो जाओगे उसमें। तो दैट इज इलैबोरेशन। वी हैव स्टडीड रिहर्सल, डीप प्रोसेसिंग, इलैबोरेशन। नेक्स्ट इज इमेजरी। अच्छा, अब 2 टाइप्स की होती हैं। आप अगर किसी से स्टोरी सुन रहे हो, कोई आपको, जैसे पहले के टाइम पे होता था, बच्चे थे आप, देन आपकी ग्रैंड माँ आपको स्टोरी सुनाती थी, राइट? तो वो ग्रैंड माँ आपको स्टोरी सुनाती थी, तो कुछ स्टोरी होती थी जो सिर्फ वर्बल याद है, कि उनकी आवाज़ में वो स्टोरी याद है। कुछ चीज़ें जो इमेजिनरी, जिसमें आपने पूरा सिनेरियो क्रिएट कर लिया होगा कि वहाँ पे पेड़ ऐसे थे, वहाँ पे ऐसा गाँव था उनका, या वो ऐसे बीच था। तो वो क्या है? आपकी स्टोरीज या स्टोर, ठीक है?
अब जो स्टोरी है दैट इज आइदर सेव्ड इन द वर्बल और द इमेज मेमोरी, राइट। अब जो वर्बल वाले पार्ट में मेमोरी सेव होगी वो कैसे सेव होगी, वो आपको ये याद करेगी कि दादी ने क्या बोला था, उनके वर्ड्स याद आएंगे, आपको वॉइसेस पे ज़्यादा फोकस रहेगा। बट लेकिन अगर आप किसी चीज़ को इमेज में बेटर याद करोगे तो वो क्या होगा, बहुत अच्छा याद होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचोगे तो यू विल थिंक हेयर कि क्या था क्या था क्या था, तो फिर आप क्या करोगे, उसको अपने मेमोरी में इमेज फॉर्मेशन करोगे जिससे बेटर चीज़ें याद होंगी। दैट मीन्स अच्छे से आपका इनकोडिंग हो पाएगा पहले तो। नेक्स्ट इज आपका ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने इनकोड तो कर लिया चीज़ों को, बट लेकिन कैसे इनकोड करा है, इट इज़ आइदर इनकोडेड इन हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन और चंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन होगा और चंकिंग होगा। अब हायरार्की में क्या होता है, अब जैसे हमने इससे पहले पढ़ा हुआ था वर्ना सिस्टम, राइट। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, अब हमने पढ़ा था अपने पॉलिटिकल में या फिर किसी में भी वर्ण सिस्टम, ठीक है। सबसे पहले होते थे, नीचे होते थे शूद्र, सबसे ऊपर ब्राह्मण्स। तो ये क्या है, एक वर्ण सिस्टम है जिसके अंदर क्या होता है कि एक दूसरे के नीचे होता है, दे आर सबॉर्डिनेट टू ईच अदर। तो इसके अंदर भी सेम होता है कि हम जो ऑर्गेनाइजेशन है मेमोरी की वो क्या कर रहे हैं, हम उसको नीचे कर रहे हैं उसके। क्यों? हम क्या कर रहे हैं, एक चीज़ को याद रख के उसके नीचे नीचे उसको हायरार्की में बांट दे रहे हैं कि इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे। चंकिंग में क्या होता है, अब आपको मैं छोटे छोटे पार्ट्स दे दूँ, दैट मीन्स कि अगर मैं आपको 5 वर्ड्स दे दूँ, आपको याद आएगा कि बचपन में मुझे एक बीच की स्टोरी थी, पहाड़ था वहाँ पे, एक आइलैंड था एंड देन वहाँ पे सी था। तो वो क्या होगा, पहाड़, आइलैंड, सी, ये कुल मिला के आपको एक स्टोरी फॉर्मेशन कर देंगे जिससे आपकी इनकोडिंग हो जाएगी मेमोरी की, राइट। सो दैट इज़ इट हमारा इनकोडिंग। नेक्स्ट इज हमारा स्टोरेज। अब स्टोरेज के अंदर हम अलग से देखेंगे कि स्टोरेज कितनी टाइप्स की होती है, हम कहाँ अपनी मेमोरी को स्टोर करते हैं। वी आइदर सेव इट इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, और हमारी क्या क्या रिट्रीवल होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। सो दैट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके अंदर हम कंटिन्यू करेंगे 3 पार्ट्स, दैट इज इनकोडिंग, रिट्रीवल एंड देन स्टोरेज, राइट। Thank you so much for watching. We'll continue in the next one.